हेलो दोस्तों, सुनते हैं एक नई कहानी। हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, रिचा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छी नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? रिचा बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय रिचा रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर रिचा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। ये सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। गोविंद बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। रिचा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर रिचा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी माँ, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो रिचा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो रिचा। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोविंद की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। गोविंद ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रिचा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी बनाई। खाना देख गोविंद और सास खुश हो जाते हैं। रिचा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गोविंद उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वो फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोविंद अकेले में बड़बड़ा रहा था। इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता है, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसके आवाज़ से रिचा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोविंद पर गुस्सा आता है। वो गोविंद को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोविंद बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन ही दी हुई फाइल कहाँ पर है? रिचा तुरंत वो फाइल बाहर निकालती है और वो गोविंद को दे देती है। रिचा गोविंद को कहता है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखर पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा गोविंद रिचा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहते हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर गोविंद ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोविंद को पता नहीं था। माँ रिचा के पास जाती है, तभी रिचा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोविंद उस पर चिल्लाया। ये उनको पता था। रिचा से वो बहुत प्यार करता था। रिचा भी उसे बहुत प्यार करती है।
सास ने ऋचा को शांत किया। फिर दोनों ने गोविंद को अच्छे सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोविंद नींद से जागा, तभी वो ऋचा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वो बोलती है, ऋचा घर पर नहीं है, वो किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोविंद फ़ोन निकलता है और ऋचा को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उससे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वो मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोविंद फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाओ, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी गोविंद चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोविंद को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोविंद चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर ऋचा जैसे नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। गोविंद उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोविंद उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोविंद की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोविंद बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपके बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी गोविंद उसका फ़ोन निकलता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वो होटल का खाना पचता नहीं, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोविंद। तभी गोविंद खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गोविंद उसकी माँ के पास आता है। गोविंद ने दाल चावल बनाया है। ये माँ देखती है। गोविंद को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? गोविंद बोला कि माँ, ये आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, ऋचा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल, दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोविंद ने पहला निवाला मुंह में डाली ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। गोविंद फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में गोविंद के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोविंद को अब समझ में आ रहा था कि वो ऋचा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगा होगा। वो ये सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकत नहीं देखी। वो सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोविंद के बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोविंद को बुलाकर चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद गोविंद रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वो चिड़चिड़ करने लगता है।
लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वो ऋचा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था ऋचा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वो उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में ऋचा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब ऋचा अपने मायके गई ही नहीं थी, गोविंद से छुपकर उनके ही घर में थी। ये तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोविंद ऋचा को देखकर खुश हो जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो ऋचा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था। पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वो दोनों के लिए बहुत खुशी थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।